आपको थोड़ा सा बैकवर्ड लेकर के आती हूँ, आप सभी को बैकवर्ड जरा लेकर के आती हूँ। मैं आपको 2024 तो 25 के आंकड़े बताती हूँ, पश्चिम बंगाल के ही, जब वहां पर टीएमसी की सरकार हुआ करती थी, खुले में गौमांस काटने तक पर भी वहां पर कोई पाबंदी नहीं थी, जबकि कोर्ट के आदेश सीधे सीधे थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इन तमाम चीजों पर टिप्पणी की गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि गौवंश को जो आंकड़ा है पश्चिम बंगाल में कितने जानवर खाए जाते थे, उसमें गौवंश 1.34 लाख, 1,34,000 इनकी संख्या, भैंस 89,000, भेड़, चलो ठीक है, भेड़, पोल्ट्री, सुअर आप छोड़ भी दें, बकरी आप छोड़ भी दें, लेकिन गौवंश की जो हत्या यहाँ पर होती थी खुलेआम, उसको कैसे छोड़ दिया जाए? 1,34,000। पंडित अजय गौतम जी, ये सिर्फ आंकड़ा 1 साल का है, 2024-25। टीएमसी खुल करके ये सब कुछ करती रही, तब किसी को कोई याद नहीं आई। मेरे पास पूछने के लिए आए, मैं फिर भी बता दूं आपको कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस विषय को कुर्बानी रोकने के लिए वर्ष 2022 से मेरी याचिका है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी याचिका को ध्यान पे रखते हुए एमसीडी ने हर साल सर्कुलर जारी करती है कि एमसीडी का जो स्लॉटर हाउस रूल है, जो कैंडिडली ये कहता है कि भाई कोई भी कुर्बानी या किसी का भी सैक्रिफाइस बिना स्लॉटर हाउस के, यानी कि अगर उसको चिन्हित करे तो सिर्फ गाजीपुर के अलावा कहीं नहीं हो सकता। बजाय इसके सरकार में बैठे हुए जो नुमाइंदे, खास तौर से मैं इकबाल जो उस वक्त डिप्टी मेयर था 2023 में, उसने सामने आके कहा कि घरों में कुर्बानी करना हमारा हक है और ये हम करके रहेंगे, ये हमारे धर्म का हिस्सा है। तो मैं ये कहता हूं कि जब सियासत में कुर्सी में मेयर और डिप्टी मेयर जैसे लोग अगर कानून को नहीं जानते, कानून को नहीं पढ़ते, और वो कहते हैं कि नहीं कानून तोड़ना मेरे धर्म का हिस्सा है, तो ऐसे में आप क्या करिएगा? तो बिल्कुल बात ये है कि हम तो 2022 से लड़ रहे हैं कि ये कुर्बानी ही बंद होनी चाहिए। ये इस्लाम का कोई मतलब ऐसा हिस्सा नहीं है कि जिसके बिना इस्लाम कोई खतरे में आ जाएगा। ये कोई 5 जो मैंडेटरी चीजें हैं, नमाज से लेके, जकात से लेके, हज से लेके, उसमें नहीं आता। लेकिन क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को सिर्फ चिढ़ाने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने इस तरीके की हरकतें करनी है। और ये हुमायूं कबीर जो है, इसको मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर गाय की कुर्बानी करोगी तो भाई पहलू खान और अखलाक के लिए भी तैयार रहो। हम बिल्कुल सब स्पष्ट शब्दों में बता देते हैं, हमें कोई लाग लपेट नहीं चाहिए। हम बहुत शांतिवादी व्यक्ति हैं, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि भैया अपने हमारी भावनाओं को मत छेड़ो। आप कहोगे नहीं कि गाय को काटना आपका अधिकार है, तो भैया आपको सुल्टाना फिर हमारा अधिकार है। मेरा धर्म मेरे को कहता है गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, और मेरे सामने मेरी माँ की कोई हत्या करेगा तो मैं इसलिए चुप नहीं बैठूंगा कि पुलिस आएगी और पुलिस अपना काम करेगी। धमकी नहीं हो गई कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम भी खुले हाथ हैं? अरे नहीं, आप मुझे बताइए, आपके सामने आपकी माँ को कोई काट रहा होगा तो आप क्या करेंगी? आप क्या बैठ के वहां पे हरे राम हरे कृष्ण का भजन करेंगी क्या? धमकी क्या है ये? नहीं, सरकार ने नियम तो बनाए हैं ना, सरकार अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगी। अगर एक आदमी, नियम किस लिए बनते हैं फिर? दिल्ली में, अब आप सुनिए, देखिए दिल्ली में अभी अपना कैमरामैन भेज दीजिए जहां पर ये मेरे रंगरेज भाई रहते हैं, जहां पर ये सीलमपुर, आपको पूरी मेट्रो के नीचे बकरों की मार्केट लगती हुई मिल जाएगी, जो इलीगल है, कोई परमिशन नहीं है। और सर कभी कपिल मिश्रा ने बोला कि हम अलाउ नहीं करेंगे, फिर भी लग रही है ना। सारा देश का जो कानून है, नियम है, वो हिंदुओं के लिए। अभी ओखला बजाकर देखिए, भेजिए अपने कैमरामैन को, वहां पर पशुओं को बेचने की मंडी लगी होगी या नहीं लगी होगी। और एग्रीकल्चर एक्ट, दिल्ली का जो एग्रीकल्चर एक्ट है, उसमें साफ लिखा है कि बछड़े या गाय या बैल जो खेती का हिस्सा है, उसके स्लॉटर पे 6 साल की सजा है। तो मुझे बता दीजिए कि सारे कानून मेरे लिए लगे हैं क्या? मैं हाथ जोड़ के देखता रहूं, मेरे सामने गाय को काट दो। सवालों का जवाब मैं ले लेती हूं। ऐसे हाथ क्यों नहीं काट दूं? हाँ, रंगरेज जी देखिए, मैं सबसे पहले तो ये 2 बात कहना चाहूंगा, जो आपके लिए भी बड़ी बात होगी, आपके चैनल के लिए भी बड़ी बात होगी, कि देश के मुसलमान ये चाहते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार। पंडित अजय गौतम जी हमारे बड़े भाई हैं और हम इनसे लगातार कहते हैं, आप सरकार पे दबाव बनाइए, सरकार से बातें करिए और राष्ट्रीय पशु करिए, गाय जी को घोषित करवाइए। और जो हुमायूं कबीर है, उसके खिलाफ जो खुलेआम ऐसी बात कर रहा है, वो बीजेपी का ही आदमी है। अगर वो बीजेपी का आदमी नहीं होता तो अभी तक उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती और वो जेल में होता। जिस तरीके की वो बातें कर रहा है, वो बीजेपी का ही बी टीम है, जो हुमायूं कबीर है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसके ऊपर डिबेट हो रही है, मगर आपको उनको
इस डिबेट में उनके प्रवक्ता या उनको रखना चाहिए था आपको, वो अपना नहीं, स्टैंड वो कल क्लियर हम करते। बैठा चुके हैं। तो देश मैं पहले ऑलरेडी मेरी हम बात बैठा सुनिए, चुके हैं। मैं कह रहा हूं देश के मुसलमानों से अपील करता हूं, जहां पर भी जिस तरीके से ये ट्रैप में फंसाना चाहते हैं बीजेपी, वहां ट्रैप में मत आए, एक भी गाय की कुर्बानी ना करे। और जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, गोवा में खुलेआम गाय बिकती है, खुलेआम काटा जाता है। अरुणाचल में इनके नेता कहते हैं कि गाय का हम आपको, आ रही आप हूँ, आ रही हमारी हूँ सरकार शुभेंदु जी। बनाइए, हम आपको गाय और बीफ खिलाएंगे। तो जिस तरीके की ये राजनीति करते हैं, ये हिंदी भाषा वाले प्रदेश में गाय माता है, और जो इनके जहां 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 और अदर स्टेट है वहां पर ये क्या है मैं नहीं जानता। मगर मैं एक बात कहता हूं, देश के सभी मुसलमानों से, सभी मुसलमान भाई गाय की कुर्बानी ना करें। और हम ये मांग करते हैं कि राष्ट्रीय पशु जो है गाय माता को, उसको राष्ट्रीय जो है वो घोषित करे भाजपा की सरकार, उसके ऊपर राजनीति ना करे। और जिस तरीके की राजनीति गाय के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा, लिंचिंग की जा रही है, ये बिल्कुल गलत हो रहा, देश के अरे लिए ये मैं बिल्कुल ठीक नहीं है। आप थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए हैं, तो और थोड़ा पीछे ले आती हूँ कि केरल में 2023 और 24 के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं 9 लाख गायों को काटा गया है। 2024 में ये बढ़ करके 9.25 लाख हो गया। तमिलनाडु में 5 लाख हो गया 2023-24 में, और 24-25 में ये 5 लाख से भी ऊपर हुआ करता था। मेघालय में 2023-24 में ये 3,22,000 रहा, और साल 2024-25 में ये 3,35,000 रहा। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ उन प्रदेशों के नाम क्यों हैं जहां पर बीजेपी नहीं है? और जहां पर बीजेपी है वहां पर वो जो नियम बना रही है, तो नियमों से भी तकलीफ हो रही है। शुभेंदु जी, देखिए, इन्होंने एक सेंटेंस बोला, रंगरेज साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में मत आइए मुसलमान भारत के। कांग्रेस का प्रवक्ता मुसलमानों से अपील कर रहा है कि बीजेपी के ट्रैप में मत आइए। आप ये भी तो कह सकते हैं रंगरेज साहब कि हमारे हिंदू भाई की आस्था का विषय है, इसलिए इसको मत नहीं, कितना हम तो कह दुर्भाग्य रहे है। हैं, हम तो राष्ट्रीय नहीं, मांग आपने कर जो रहे कहा हैं। सुना आप में हमने, हिम्मत है तो कर आपने दीजिए। जो कहा वो हमने आप सुना। करिए। पंडित अजय गौतम जी कैसे खामोश बैठे हैं, मेरी समझ में नहीं आ बता रहा। तो रहा हूं। अरे बीजेपी को कहिए, बोलिए ना पंडित भैया, अजय गौतम जी, क्या हो गया आज देखिए आपको? हाजी साहब, बीजेपी को कोई क्लीन चिट नहीं है। हम तो साफ कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय हाँ। माता बनाओ, बिल्कुल। राष्ट्रीय मांग जो करिए। उसको धरोहर बनाओ, और ताकि पूरे हम देश आपके में एक साथ जैसा हैं। कानून हो। पंडित अजय हाजी गौतम जी, साहब, हम आपके हाजी साथ साहब, हैं। हाजी साहब, नागालैंड से लेके हाजी गोवा साहब, तक गाय हाजी को साहब, लेके हाजी एक साहब, कानून होना जब चाहिए। तक कोई जब इसके तक अंदर ये कानून नहीं बन रहा बीजेपी के है, साथ हमदर्दी नहीं है। जब तक ये कानून नहीं बन रहा है, तब तक क्या चैनल पे नहीं बोल सकते कि हमारे देश के मुसलमानों, हिंदुओं की आस्था पर ध्यान रखते हुए कम से कम गाय की हत्या ना करें, कुर्बानी ना करें? नहीं कह सकते आप क्या कह रहे हो? इनके ट्रैप में मत आइए। दुर्भाग्य यही है, कांग्रेस का मानसिक विकलांगता की स्थिति है। मैं कह रहा हूं कानून है नहीं है। यदि आपको मुसलमान भाइयों को कोई चीज से, खासकर सुअर से एक परहेज है, तो वो बिल्कुल मानना चाहिए, और सभी समुदाय के लोगों को मानना चाहिए। इसमें कांग्रेस और भाजपा कुछ नहीं है, पर ऐसा नहीं करेंगे। आप तो कहेंगे कि हिंदू मुसलमान भाइयों ट्रैप में मत आओ। आज यही आपके चैनल के ऊपर मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस इसीलिए मानसिक विकलांगता की स्थिति में आ गई है। दूसरा, बड़ी चर्चा हो रही है, कितनी गाय को मार लिया गया, कितना वो कर लिया गया। अरे जनाब, भाजपा को चाहिए सर, अवस्थी जी, अजय गौतम जी, हमको ये मत समझाइए। हमको ये भी मालूम है कि गाय हमारी माता है, कितने हम सनातन हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने विषयों के ऊपर है, और ये कानून भी सुन लेना सर, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए ना एक बार, एक बार सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है। तब आप सुना लीजिएगा। चलिए ठीक है, बोलिए। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूं कि ये कानून जो था पहले से, मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि ये संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 48 में, और उसमें ये लिखने के बावजूद भी खाली भारतीय जनता पार्टी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि यदि कर लिया तो ठीक नहीं होगा, हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और उस इंप्लीमेंट में कोई भी हिमाऊ, कबीर, हाजी मेहरदीन अंग्रेज या कोई और धर्मगुरु इस चीज को रोकने की प्रयास करेगा, तो उसको जो कानूनन स्थिति है, मैं अजय गौतम जी की तरह नहीं बोल सकता कि उनको हम देख लेंगे, अखलाक बना देंगे, बिल्कुल नहीं। कानून को जो उनके ऊपर एक्शन लेना होगा वो जरूर लेगी। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां नहीं भी है, वहां केंद्र सरकार के माध्यम से इसको एप्लीकेबल करें।
सर अवस्थी जी, 1966 में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने संसद के आगे गौ रक्षा को लेकर और पूरे देश में गौ हत्या को रोकने के लिए आंदोलन चलाया। भाजपा तो नहीं थी उस वक्त में, संघ था, संघ ने समर्थन किया, सपोर्ट किया। आज मुझे बता दीजिए और कितने साल लगेंगे गौ माता को लेके केंद्रीय कानून बनाने को लेके? जब करपात्री साहब गौ संवर्धन भाजपा और संघ का हिस्सा नहीं था क्या? नहीं हमें कितने साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? अपने देश में भाजपा का शासन होते हुए भी आज 14 साल हो गए, उसके बावजूद हम आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी और स्थिति इससे ज्यादा क्या खराब करोगे बताओ? पंडित अजय गौतम जी सुनिए, जब करपात्री महाराज ने इस आंदोलन को किया, गोलियां चली, लोग मरे, साधु मरे, साथ में गायें भी मरी। मरी थी कि नहीं मरी थे? और गायों का जितनी बॉडी आदमियों की पड़ी थी उससे ज्यादा बॉडी गायों की पड़ी थी। उस समय पर जो लोग थे, जो वहां के ऋषि लोग थे, करपात्री जी ने एक ही सेंटेंस कहा था, अजय गौतम जी कहा था कि जो मनुष्यों को मारा है इसका तो कोई पाप नहीं पड़ेगा, पर जो ये गाय को मारा है कांग्रेस के लोगों ने, ये जीवन भर आपको फल देता रहेगा और नुकसान करके देगा। और आज कांग्रेस की हालत शायद इसी के कारण। भारतीय जनता पार्टी सुनिए, अजय गौतम जी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है, इसको लेके बहुत संवेदनशील है गाय को लेके, और इसके ऊपर कैसा कानून आना चाहिए इस पर भी विचार चल रहा है। और जल्द आप देखेंगे कि इस पर एक बड़ा कानून होगा। जब तक कानून नहीं आ रहा है तब तक पुराने कानून के माध्यम से राज्यों में इसको निषेध किया जा रहा है, ये भी आप समझिए। ठीक है जगदीश जी, क्या कानून और धार्मिक परंपरा के बीच में संतुलन नहीं बन पा रहा है, ऐसा लग रहा है? कोई संतुलन, सारा संतुलन है, सब कुछ है। बात जो है नीति और नियत की है मीनाक्षी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नियत ही ये है कि हम इतना बवाल करेंगे कि ध्रुवीकरण हो, राजनीतिक ध्रुवीकरण हो। तो उनके हथकंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ नहीं। ना कोई अव्यवस्था है, ना कुछ है। सारे त्योहार हिंदू मुसलमान इस देश में बहुत सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ मनाते हैं। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है। केवल भारतीय जनता पार्टी को चूंकि ध्रुवीकरण करना है, उनको चिल्लाना भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह करेंगे। और चूंकि इनके पास कोई बचा नहीं है, हमने पहले भी कहा, ये तो वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी मीनाक्षी जी आज से 2-3 साल पहले कि हम किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाएंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे। आज तक नहीं, उससे मुकर गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो देश हित में, जनहित में के कार्य हैं, उनसे इनका कोई वास्ता। अरुणाचल से लेकर के मेघालय तक, तमिलनाडु से लेकर के केरला तक और पश्चिम बंगाल तक, जहां पर सरकारें नहीं थी बीजेपी की, वहां तक के आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए, फिर भी आप वही रटी रटाई बातें बोलेंगे। आपने मीनाक्षी जी आंकड़े रखे, लेकिन गोवा, सुन लीजिए मेरी बात आ जाने जरा, मैं 1 मिनट। गोवा में, आसाम में अभी चुनाव में मुख्यमंत्री ने कहा कि खूब खाओ। बिल्कुल नहीं कहा। आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा, बिल्कुल नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु जी खुद ही जवाब देंगे, लाइए दोनों को। देखिए कहीं पर कोई भी एक स्टेटमेंट दे दीजिए, किसी ने नहीं कहा, आप कुछ भी बोलोगे जगदीश जी, चले। अच्छा, गोवा में क्यों कट रही गाय? गोवा में क्यों कट रही वहां पे भी घोषणा करो ना यार टीवी चैनल पे कि गोवा में कोई गाय नहीं कटेगी। उसी को रोकने का तो ये प्रयास है जिसके लिए कानून बनाए गए। शुभेंदु अधिकारी जी ने वहां कहा, दिल्ली में रेखा जी ने कहा, यूपी में योगी जी ने कहा, बाकी सब जगह भी कह रहे हैं। देखो जगदीश जी, यहाँ पर ये लड़ाई नहीं है कि आप सपा के हो कि हम भाजपा के हैं। यहाँ पर ये लड़ाई है कि क्या हिंदुओं का आस्था है। भाई जगदीश जी, आप भी तो हिंदू हो ना, हो कि नहीं हो? और हिंदू में आपको गाय को लेके मान्यता होगी कि आप गाय माता होती है, आप भी नहीं चाहोगे। यहाँ राजनीतिक पार्टी को मत लाइए। यहाँ पर आस्था का विषय यदि हिंदुओं का है, तो यदि मुस्लिम भाइयों को ये समझा देना कि गाय का कुर्बानी ना करो, इसमें क्या गलत है? यदि कुछ गलत है तो आप बता दो जगदीश जी कि ये गलत है। यहाँ पर गलत ये है कि कहा मुस्लिम भाई गाय की कुर्बानी कर रहे हैं। मुस्लिम मौलाना कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी तब आप केवल उनको टारगेट कर रहे हैं, आप केवल मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। जगदीश जी, अभी मीनाक्षी जी ने बताया, एक फिगर दिया, केरला में 8 लाख,
वहां पे 1.25 लाख वेस्ट बंगाल में, ये कौन सा फिगर है? ये हवा में तो झूठ नहीं बोल सकती मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी ने फिगर दिया है, चेक करके दिया अच्छा, होगा। गोवा में क्यों हो रहा है? भाई, गोवा के में ऊपर गाय भी की अक्सर कुर्बानी क्यों हो रही? वहां पे भी बंद होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में भी बंद होनी वहां चाहिए, आंख राजस्थान मूंद में भी लेते हो आप लोग, वहां आपकी बिल्कुल। सरकार तो आप आंख नहीं मूंद नहीं, लोगे। वहां पे भी रोक है और रोक लगनी चाहिए, नहीं है तो मैं ये भी कह रहा हूं। पर यहां पर राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर आप हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, एक लखनवी रिलेशनशिप है, उसको बनाते हुए हमको एक दूसरे की धर्म की आस्था का सम्मान करना चाहिए। यहां पॉलिटिकल लेके मत जाइए, वरना मैं भी कहूंगा कि आप कहते थे मुल्ले मुलायम काशी राम हवा मुड़ गए जय श्री राम, क्यों कहा था? ये सब चीजें खोदोगे तो बहुत कुछ निकल आएंगी। आज की स्थिति है कि यदि हिंदू भारत का नहीं चाहता है कि गाय के ऊपर वहां कुर्बानी दी जाए, तो इसको रोकने का प्रयास सभी पार्टी के सभी लोगों को करना चाहिए, जिससे कि भारत के अंदर सौहार्द बना। अच्छा, लेकिन गोवा हो, दमन दीव हो, यहाँ पर तो प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1978 ये कहता है कि गोवा में गाय, बछड़े या सांड की हत्या पर पूरे तरीके से प्रतिबंध है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, फिर भी क्या गोवा में आप मानते हैं? मैंने आपको बताया मीनाक्षी, हाँ, कि कानून तो 55 में बन गया, 1955 में। राज्यों ने अब अलग अलग तरीके से प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया। अभी तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये कानून था, उसको अब शुभेंदु अधिकारी आए तो उन्होंने वहां पे एप्लीकेबल किया, योगी जी आए तो यूपी में एप्लीकेबल हुआ, रेखा जी आई तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और गोवा में भी यदि इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गोवा के सीएम को भी कहता हूं, भाजपा का ही सीएम है, कि इसके ऊपर भी अच्छी तरीके से रोक होनी चाहिए, पूरे भारत में होनी चाहिए। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन जी, अगर कहीं पर किसी राज्य में कोई प्रतिबंध लग रहा है तो उससे पालन करने की जिम्मेदारी समाज में रह रहे लोगों की है या फिर प्रशासन की है? देखिए, दो तरीके से चेहरे नहीं होना चाहिए। चेहरे जो है वो एक तरह होना चाहिए, और यानी मुसलमानों के लिए अलग पैमाना और दूसरे जो गैर मुस्लिम तबका है उसके लिए अलग पैमाना। इस तरीके से जो है पक्षपात नहीं करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बंगाल को खुद अपने यहाँ के हिंदू भाइयों का जो सोशल मीडिया पे बयान आ रहा है कुर्बानी को लेकर के, जानवरों की खरीद फरोख्त को लेकर के, उसको भी देखना चाहिए। और कोई न कोई एक बयान आपको भी चलाना चाहिए था। आपने कोई एक तरह का बयान नहीं चलाया। हिंदू भाइयों के सैकड़ों बयान सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान कुर्बानी के जानवर नहीं खरीद रहा है। अब हम क्या करें? हमने लोन लेकर के जानवर पाले थे। रजवी जी, टीवी पे चीजें नहीं चलती हैं, सोशल मीडिया से उठा करके टीवी पर चीजें नहीं चलती हैं। सोशल मीडिया कोई अधिकृत ऑफिशियल वेबसाइट तो है नहीं है, ऑफिशियल सोर्स तो है नहीं है। अगर कोई हमारे माइक पर या किसी टीवी एजेंसी के माइक पर कुछ बोलेगा तो उसको हम चलाएंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो।